Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am coming with class 7 science. Class 7, science is very difficult for beginners like class 6 class 7 class. Don't worry, I am here to explain properly all things. Okay? Now let's start. Our first chapter is heat for class 7th. In this chapter we will study about temperature, thermometer, effects of heat and transfer of heat. These are the headlines and hashtags of these chapters. Okay, I will explain all these things properly and with brief. Now let's start. It is very hot outside on a bright summer days. On a winter night, however, it is very cold. It means when we जब हम गर्मियों में बाहर देखते हैं तो कैसी होती, चमकदार होती है दिन, है ना, और धूप होती है। एंड अगर हम लोग विंटर की नाइट देखें तो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है। नाउ व्हेन वी रब आवर हैंड्स इन विंटर दे बिकम वार्म। फिर अगर हम सर्दियों में अपने हाथ को, अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर एज दे कीप एज वार्म। और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को वार्म रखने के लिए हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। द थिंग्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बिकम कोल्ड वाइल द थिंग्स केप्ट इनसाइड एन ओवन बिकेम हॉट। नेक्स्ट क्या है, अगर हम अपनी चीज़ों को या किसी भी सामान को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है ना, और अगर हम लोग अपने सामान को ओवन में रखते हैं तो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। In our daily life, we frequently comes across three terms like hot, cold and warm. तो कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं वो हॉट होती है या कोल्ड होगी या फिर वार्म होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द क्वांटिटी दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज हीट। मार्केबल पॉइंट, मैंने क्या बताया, कोई भी क्वांटिटी जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। मीन्स हीट ही एक ऐसी चीज़ है जो ठंडे और गर्म के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म है। इफ़ वी ऐड हीट टू अ सब्सटेंस, अगर हम किसी भी सब्सटेंस में हीट ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स हॉट, ये क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। इफ़ वी टेक अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट से दूर ले जाएं, इट बिकम्स कोल्ड और कंपेरेटिवली लेस हॉट। तो क्या हो जाएगी, अगर हम हीट को किसी भी चीज़ से दूर ले जाते हैं तो वो या तो कोल्ड हो जाएगी या फिर पहले से ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी, मीन्स पहले से कम हो जाएगी गर्म, उसकी जो गर्मी है, गर्माहट है। द मोर हीट आ बॉडी प्रोसेसेस द हॉटर इट्स गेट। ठीक है, नाउ बट हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़। कह रहा है ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, अगर हम लोग कोई हीट ले जाएंगे किसी बॉडी की तरफ तो वो हॉट हो जाएगी, और अगर हीट को बॉडी से दूर कर देंगे, अवे कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, वो बॉडी कोल्ड हो जाएगी। क्यों हो जाती है ये हमें पढ़ना है। वी नॉर्मली यूज़ द सेंस टू टच डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। नॉर्मली अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग टच कर लेते हैं ना, कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड हम लोगों को आसानी से पता चल जाता है। However, this is not a very reliable method of measuring the extent of hotness and coldness. ये तो हम लोगों की अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने वाला मेथड है ना, लेकिन ये हमारे लिए इतना सही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ अ बॉडी एज द गिवन एक्टिविटी शोज, हमें कुछ एक्टिविटी करनी है जिससे हमें पता चल जाएगा कोई बॉडी हॉट है या फिर कोल्ड है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं टेम्परेचर को। देखिए, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे वो बॉडी हॉट है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी कोल्ड है। नाउ लेट्स स्टार्ट टेम्परेचर। द क्वांटिटी टेम्परेचर इज़ अ रिलायबल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेथड है किसी भी बॉडी को पहचानने के कि ये हॉट है या कोल्ड है ना। अब इसे हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, इट इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये क्या है, ये सिर्फ बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताएगा कि कितना डिग्री है, कितना डिग्री है ना, हम लोग यही तो करते हैं। अगर हम लोग अपने बॉडी का अभी हम लोग टेम्परेचर देखते हैं तो हम लोग यही तो कहते हैं कितने डिग्री है, कितने फ़ारेनहाइट है। तो इसके लिए
देखिए टेम्परेचर को हम लोग किस किस चीज़ में फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, द डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर एंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन कौन सी है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, 3 टाइप्स के हैं। इन तीनों को ही हमें पढ़ना है, कौन कौन सा है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हेयर वी विल बी यूजिंग ओनली डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। हम लोग यहाँ पर केल्विन का यूज़ नहीं करेंगे अभी के लिए, ठीक है, बाद में देखते हैं। यहाँ पर हमें केवल डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट का यूज़ करना है। द फॉलोइंग फार्मूला हाउ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। अब हम लोगों को ये बताना है डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये आपकी अभी से लेकर आपकी 12th तक काम आने वाली है। ओके, ध्यान समझिएगा ये चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, यू कैन यूज़ द अबव फॉर्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। देखिए, जैसे हमें कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया गया है, हमें उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूले में अगर आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई है कुछ भी तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू कुछ भी दी हो तो यहाँ पर पुट करके आप डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ टर्न टू थर्मोमीटर। हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ लिया, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करेंगे। टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी की जो भी आइडेंटिफिकेशन करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा थर्मोमीटर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर को हम लोग मेज़र किससे करें, तो द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ मेजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को हम लोग ईजिली जानते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर एल्कोहल थर्मोमीटर एंड द मर्करी थर्मोमीटर। अब आप ये बताइए, जो हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं वो कौन सा थर्मोमीटर होता है, एल्कोहल होता है या फिर मर्करी होता है? जी हाँ, कौन सा थर्मोमीटर होता है, वो होता है मर्करी थर्मोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा जो थर्मोमीटर होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट कलर का एक सब्सटेंस फिल होता है, देखा है ना। ये थर्मोमीटर आपका है ना, ऐसे स्केल यहाँ पे बना होता है और स्केल के बगल में ही क्या होता है, कुछ वाइट कलर का मटेरियल होता है, यही हमारा क्या है, मर्करी है। ओके, और वैसे भी हम लोग नॉर्मली कौन सा यूज़ करते हैं, मर्करी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। अब हम लोग मर्करी थर्मोमीटर क्यों यूज़ करते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ मर्करी थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मर्करी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो क्विकली रीचेज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। मीन्स क्या हुआ, मर्करी जो है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है और जल्दी से जल्दी टेम्परेचर को मेज़र कर लेता है। इट डज नॉट स्टिक टू सरफेस टू द ट्यूब एंड देयरफॉर गिव्स क्वाइट एक्यूरेट रीडिंग। बोल रहा है जो मर्करी है ये स्केल में कहीं भी चिपकता नहीं है ना, कहीं भी नहीं चिपकेगा तो क्विकली क्या करेगा, एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग देगा। इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो मर्करी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ना, -357 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट कैन मेज़र अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक में भी कोई भी टेम्परेचर होगा तो थर्मामीटर उसको मेज़र करके दे देगा हमें रीडिंग। ओके, इट्स शाइनिंग सिल्वर कलर इज इजली विजिबल। और क्या इसके यूजेस है, इसके फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदा ये है कि जो मर्करी होता है वो शाइनी होता है, सिल्वर कलर का होता है, जो हमें ईजिली दिख जाता है ना। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, हमने इसके फ़ायदे तो देख लिए, इसका एडवांटेजेस वो डिसएडवांटेजेस क्या है, मीन्स इसके नुकसान क्या हैं। इट हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली -39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज टू मेज़र वेरी लो टेम्परेचर्स। बोल रहा है ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं नाप सकता, नहीं मेज़र कर सकता है, ठीक। यानी कि जब मेज़र नहीं कर सकता तो ये बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की अगर कोई चीज़ होगी तो इसको मेज़र नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, मर्करी इज़ वेरी पॉइजनस। मर्करी क्या है, बहुत ही जहरीला पदार्थ है, यानी कि जहरीला पॉइजनस मटेरियल है।
नेक्स्ट क्या, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लिनिकल थर्मोमीटर which we had seen already. Clinical thermometer, here is its diagram, see it clearly. Okay, now we will read it. It is similar in size with the temperature range of 35 to 42 degrees centigrade. The corresponding marking in degree Fahrenheit are also usually marked on it. Means क्या है, ये क्या करेगा, ये रीडिंग को फ़ॉरेनहाइट में मेज़र करेगा. अभी मैंने बताया था ना, या तो टेम्परेचर को हम लोग फ़ॉरेनहाइट में मेज़र करेंगे या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में. लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये बॉडी के टेम्परेचर को डिग्री फ़ॉरेनहाइट में ही क्या करता है, फ़ॉरेनहाइट में ही मेज़र करता है. दीज थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. क्लियर. द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ अबाउट 98.6 फ़ॉरेनहाइट. Learn it. 98.6 Fahrenheit is our body temperature. Now precautions while reading a clinical thermometer. जब हम clinical thermometer से रीडिंग ले रहे हो तो हमें क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए. नंबर फर्स्ट है, वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़. हमें थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और बाद में वॉश करना चाहिए. हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर टू प्रिवेंट ब्रेकेज. हमें इस तरह से थर्मोमीटर को पकड़ना चाहिए कि वो टूटे ना. होल्ड द थर्मोमीटर हॉरिजेंटली पैरेलल टू द फ्लोर एट द आई लेवल. ठीक है, सारी कंडीशंस बता दी गई है आपको. हॉरिजेंटली करना है, पैरेलल टू द फ्लोर करना है, एट द आई लेवल मीन्स ऐसा हमें करना है जो आई लेवल के सीधे कॉन्टैक्ट में आ जाए. ओके, मेक श्योर द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर यूज़. सबसे मार्केबल पॉइंट यही है. क्या कह रहा है, जब भी हम थर्मोमीटर को यूज़ करें तो हम ये पहले चेक कर लें कि जो मर्करी है वो कहाँ पर है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए, तभी ये सही टेम्परेचर को मेज़र कर पाएगा. डू नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर वाइल रीडिंग इट. मीन्स क्या कह रहा है, अगर जब हम इसको मेज़र कर रहे हो तो उसके बल्ब को टच नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हियर इट्स डायग्राम, यू कैन सी प्रॉपरली. Laboratory thermometer is a longer with no kink in the capillary about the bulb. The range of this thermometer varies but usually is between -10 to 110 degrees centigrade. Remarkable point. लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो किस चीज़ कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर पाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेज़र कर पाएगा ये. ओके, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट मीन्स अब हमने हीट को पहचान भी लिया है, मेज़र भी कर लिया है. अब इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है. मीन्स अगर कोई चीज़ के अंदर किसी भी थिंग्स के अंदर हीट एब्जॉर्ब है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे वो हम देख लेते हैं. हीट हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स. नंबर फर्स्ट है, इट मेक्स थिंग्स हॉटर. जिस भी चीज़ के अंदर हीट होगी वो उस चीज़ को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, हॉट कर देगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुट अ मेटल स्पून ओवर फ्लेम फॉर अ फ्यू सेकेंड इट विल फील डू नॉट हॉट ऑन टच. वेरी सिंपल. अगर हम लोग किसी भी स्पून को फ्लेम पर रख देते हैं और उसे बाई हैंड टच करेंगे तो हमें गर्म लगेगा, है ना. नेक्स्ट है, हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो क्या करेगी, अपनी स्टेट को चेंज करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आइस ले लें, है ना, आइस हमारी कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है. अगर हम लोग आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. गर्म होकर किस में चेंज हो जाएगी, पानी में चेंज हो जाएगी, है ना, वाटर बन जाएगी. नाउ अभी तो पहले क्या था, आइस कैसी थी, सॉलिड थी. अब सॉलिड से वाटर में चेंज हो गई, मीन्स लिक्विड में चेंज हो गई ना. तो यहाँ पर चेंजमेंट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस हो रहा है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट अ ब्रेकर कंटेनर आइस, है ना, ice cubes, you will see the cubes melting. It shows the change of state from solid to liquid. Clear. Next, heat cause thing to expand. heat क्या करती है, किसी भी चीज़ को फैलने में हेल्प करती है. आप लोगों को पता है, अगर हम लोग आइस लें तो आइस का पीस हमारा थोड़ी सी जगह में आ सकता है ना. अगर हम उसी आइस पीस को मेल्ट कर देते हैं तो जो उससे वाटर बनता है वो पूरी जगह में फिल हो जाएगा. जो भी आपका कंटेनर है, कंटेनर को पूरी तरह से कवर कर लेगा. तो यही यहाँ पर बताया गया है.
एज सीन इन द गिवन एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखिए इतना डीपली हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे वीडियो में, तो इसे आप बुक से देखिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर हेडिंग्स एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग बाकी बुक से देखिएगा। नंबर फर्स्ट है मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। आप लोगों को पता ही है, अगर हम लोग किसी भी मेटल को हीट कर देते हैं तो एक्सपेंड होती है, और इसी तरह हमारी ज्वेलरीज भी बनाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, है ना। ज्वेलरीज बनाने के लिए लाइक अगर हमें गोल्ड ज्वेलरी है तो पहले क्या किया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, उसके बाद डिज़ाइनिंग दी जाती है। ओके, तो जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो एक्सपेंड हो जाती है हमारी मेटल, मीन्स फैल जाती है। लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी एक्सपेंड करता है हीट करने पर, जो कि मैंने आपको आइस वाला एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा गैसेस ऑल्सो एक्सपेंड्स ऑन हीट। अगर हम लोग गैस को हीट करते हैं तो भी क्या होती है, एक्सपेंड होती है। कैसे, अगर आप बलून में थोड़ी सी एयर फिल कर लें, हाँ, और बलून को अगर आप हीट करते हैं तो बलून क्या करेगा, बलून का जो टेम्परेचर है वो गैसेज ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी भी खाली बॉटल के माउथ पर क्या करें, बलून लगा दें, और उस बॉटल को नीचे हीट कर रहे हो आप, तो क्या होगा, जो बलून है आपका फूलता जाएगा, है ना, पूरा फूल जाएगा बलून। आप ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि गैस भी एक्सपेंड करती है। आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर भी आप अटैच हो सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊँगी, जैसे कि मैंने पिछली बार भी करवाया था। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताने वाली